सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग? हाउ आर यू ऑल? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकित। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नाउ बिफोर टेलिंग यू द करेंट टॉपिक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, क्यों हम पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस थ्योरम। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने कई सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। We need to calculate the moment of inertia about the center of different rigid bodies। हम लोगों ने भी निकालना सीख लिया, बट यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। मान लीजिए आपको IIT जेई की प्रॉब्लम आई, जेई मेंस की प्रॉब्लम्स आई, वहाँ आपसे ये पूछा गया कि यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट अबाउट द सेंटर, अबाउट अ डायमीटर, अबाउट द टेंजेंट, अबाउट एनी एक्सिस विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। देन उस कंडीशन में आप लोग कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सो देर आर टू थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बोथ थ्योरम्स विल हेल्प अस टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिफरेंट एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बुक है, दिस इज दी, लेट नॉट इज कंसिडर इट इज अ बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको इसके सेंटर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन मान लीजिए किसी प्रॉब्लम से आपने पूछा गया, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने पूछ लिया हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द एज। किसी सर्टेन अदर एज से अगर कोई एक्सिस पास कर रही है, देन हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। सो दिस थ्योरम विल हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग दैट। सो प्लीज फोकस एंड पे अटेंशन टू हियर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपकी लाइफ को आसान कर देगा। सो द कंसेप्ट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस प्ले अ की रोल इन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रॉब्लम, एंड यू कैन easily find such problems in the previous year also. I will tell you few examples also, and other you can do by your own. Okay, so let's start theorem of parallel axis. So what is the meaning of this? Why here the word is parallel? देन यहाँ पैरेलल का ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ एक्सिस कैसी होंगी, एक्सिस शुड बी पैरेलल। इसका मतलब क्या है, एक्सिस शुड बी पैरेलल, तभी आप इस थ्योरम को लगाएंगे। एक्सिस शुड बी पैरेलल, सुना गया? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बॉडी, दिस इज द बॉडी, दिस इज एनी रिजिड बॉडी। ये कोई रिजिड बॉडी है, this is the rigid body, this is the rigid body. now इस rigid body का आपको पूछा गया, मान लीजिए क्वेश्चन आया आपसे, ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस rigid body का सेंटर ऑफ मास यहाँ है और वहाँ से एक एक्सिस पास करती है, मान लीजिए CZ। क्लियर? अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हमें सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, वी नीड टू कैलकुलेट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लीज फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर बट इट इज पैरेलल टू द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक्सिस है AB, ये मेरी एक्सिस है। सेकेंड वाली एक्सिस क्या है मेरी, दिस इज दी any axis, any arbitrary axis I consider। क्लियर? अब देखिए, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस AB, लेकिन मुझे सेंटर के अबाउट तो पता है। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है AB के अबाउट, तो मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा? तो देखिए, ये थ्योरम ही हमको हेल्प करती है। थ्योरम कहती क्या है कि व्हेन टू एक्सिस आर पैरेलल, when two axes are parallel and the distance between the two axes is, for example, D, two axes are parallel and they are at a separation D, दो axes D separation पर हैं, then how to calculate the moment of inertia in this case? तो देखिए, आपको सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेकेंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वेरी वेरी इजी, प्लीज फोकस। यही तो ये थ्योरम कहती है, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एनी आर्बिट्री एक्सिस विच इज पैरेलल टू द
एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर विच इज इक्वल टू आई नॉट प्लस मास टाइम डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या है हमारी, दिस इज दी थ्योरम। ये थ्योरम कब लगेगी, जब दो एक्सिस क्या होंगी, पैरेलल, वेयर आई क्या है यहाँ पर, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी आर्बिट्री एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो, आर्बिट्री एक्सिस। आई नॉट क्या है, आई नॉट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। डी क्या है, डी क्या है, परपेंडिकुलर सेपरेशन, और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel axes, perpendicular distance between two parallel axes, clear? Then moment of inertia about any arbitrary axes that are parallel to each other is equal to the summation of moment of inertia about center plus mass times the square of the distance बिटवीन द टू एक्सिस। तो ये थ्योरम तभी लगाना जब दो एक्सिस क्या होंगी, पैरेलल। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समझ आ गया। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ ये थ्योरम हमारी बहुत हेल्प करती है। सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, बट उससे पहले किसी को कोई डाउट अभी तक जो मैंने समझाया उसमें कोई डाउट, प्लीज आस्क मी। दिस इज दी रिजिड बॉडी, दिस इज दी एनी रिजिड बॉडी, और मुझे सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। देन अगर किसी अदर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, वो क्या होगा, आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ रिजिड बॉडी। क्लियर? किसी को कोई डाउट अभी तक, बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट? ओके, नाउ आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स बाई विच यू कैन ईजिली ग्रैब दिस कंसेप्ट। बहुत आसान है चीज़ है, देखो कोई चीज़ कठिन नहीं होती लाइफ में, बट यही है कि आप उसको कितना अच्छे से कंसेप्ट को जानते हैं। बिना किसी कंसेप्ट को ग्रैब करे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कितने भी सॉल्व कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आईआईटी, जेईई, नीट, ये एग्ज़ाम डरना नहीं है इन सब चीज़ों से, बहुत आसान है। बस अपने कंसेप्ट पे फोकस करिए कि कोई थ्योरम आप कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। क्लियर? अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक रॉड है, this is the rod, this is the rod and this is the center of this rod and the rod length is L। आपको सेंटर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, मैंने आपको लिखवाया भी है, करवाया भी है डेरिवेशन। क्या था सेंटर के अबाउट, आई सी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता। जो भी हम लोग एक्सिस पढ़ते हैं तो जेई, आईआईटी जेई क्या करता है कि चीज़ों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। आपसे किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, वहाँ क्या होगा, डिफरेंट टॉपिक्स को मिला के एक क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ भी क्या है कि इसने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का भी यूज़ कर लिया। किसी रिजिड बॉडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछने वाला है वो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द एंड। आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या होगा, आई डैश दैट इज पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द व्हाट, दिस बार। ये बार इसकी लेंथ एल है एंड दिस इज अ सॉलिड, इसका मास कितना है, कैपिटल एम। अब आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस that is passing through one of its end, this is the one of its end, ये एक एंड है इसका, वन ऑफ इट्स एंड। इसके अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन हाउ टू कैलकुलेट इट, देखिए ये दोनों एक्सिस क्या है आपस में, पैरेलल। मैं आपको शो भी कर सकता हूँ ये चीज़। फॉर एग्जांपल दिस इज द बार, रेक्टेंगुलर बार, ये आपको दिया हुआ है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्लियर।
अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वन ऑफ इट्स एंड। आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। आपको सेंटर के अबाउट पता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक्सिस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। देन हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग जानते हैं थ्रू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आई डैश क्या होगा, आई नॉट आई सी प्लस कैपिटल एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। तो देखिए ये एक्सिस आपस में पैरेलल के बीच डिस्टेंस क्या है, देखिए कैपिटल एल है, ये क्या होगा एल बाई टू। किसी कोई डाउट यहाँ तक, देखिए एल बाई टू का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। तो नीचे यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 3 और 1 4, 4 एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, क्या आ गया एम एल स्क्वायर बाई 3। बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ये चीज़ रटा देते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 3 कर लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन याद नहीं करना, ये यहाँ से आता है। कोई भी एग्जाम्पल हो, देखिए अभी तो इसकी बात है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ओके। अभी तो ये क्वेश्चन इसी का बोला है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आपको ये ना देके कुछ और पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, फ्लैग को थोड़ा मैं रख देता हूँ, फ्लैग नीचे गिर गया है, कोई इशू नहीं है, आज रिपब्लिक डे है, इसको यही हमारा सब कुछ है, ठीक है, इसी के लिए हम लोग जीते हैं, राष्ट्र के लिए। सो ऑलवेज वी हैव द फीलिंग ऑफ राष्ट्र, रिपब्लिक डे। दिस इज द रिंग, ये मेरा क्या है, रिंग है। रिंग को दूर करिए पहले आप, डिस्क मान लीजिए इसको, डिस्क। क्वेश्चन आया आपसे, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। ये डायमीटर है और ये सेंटर है इसका। आपको क्या निकालना है, इस डायमीटर के अबाउट निकालना है। मेरी एक्सिस कैसी है, ऐसे। यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो क्या आप मुझे जरा सोच के बताइए, कैन आई अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नो। अब इसके लिए कौन सी थ्योरम की रिक्वायरमेंट होगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। वी विल लर्न दिस थ्योरम इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्लियर। अनदर क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछूं, दिस इज दी, फॉर एग्जांपल ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, दिस इज द सॉलिड स्फीयर, और इसकी बॉडी सेंटर से एक एक्सिस जा रही है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होता है हॉलो का, 2/3 mr स्क्वायर। मान लीजिए आपको निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द टेंजेंट। ये टेंजेंट है, इस स्फीयर पर टेंजेंट है, आपको उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देन हाउ विल यू कैलकुलेट, कैसे निकालेंगे बताइए, बहुत आसान है। देखिए ये एक्सिस और सेंटर से पास करने वाली एक्सिस क्या होगी, पैरेलल। बहुत आसान है कि नहीं। आपको ये सॉलिड स्फीयर दे दिया, अभी आपने निकाला कि इसके जो सेंटर से, सेंटर मान लीजिए सेंटर है, और आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई डैश, ये निकालना है। और सेंटर के अबाउट आपको पता है, वी कैन अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एम डी स्क्वायर। आई सी क्या होगा, अगर ये सॉलिड है तो क्या होगा, 2/5 mr स्क्वायर प्लस मास टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस क्या होगा, r। तो क्या आ गया, 7/5 mr स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लीजिए सॉलिड ना देके आपको कहते हॉलो, तो हॉलो में क्या ले लेंगे, आई सी 2/3 mr स्क्वायर। समझ आ गया। सो देयर वेरियस मल्टीपल एग्जाम्पल्स। मान लीजिए ऐसा ना करके आपसे ये कह दे ये स्फीयर नहीं है, मान लीजिए स्फीयर, इन प्लेस ऑफ स्फीयर आपसे ये कह दे कि ये क्या है, एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, और नाउ ये आपका एक्सिस के अबाउट आपको पता है, ये आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एज। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होगा, आपको इसके अबाउट पता है, सेंटर के अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट निकालना है। दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, r, क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई सी प्लस mr
स्क्वायर। मान लीजिए एक ऐसा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व? आपको ये दोनों एक्सिस कैसी हैं, पैरेलल है। देन यू विल अप्लाई द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या कहता है, आई इज इक्वल टू आई सी डैश प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई सी क्या होगा, देखिए आई सी क्या है, ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर, एम आर स्क्वायर। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि जो सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो रिंग का होता है। देन इट विल बी एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर। और डी कितना है, देखिए दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर। इट विल बी एम आर स्क्वायर, यानी कितना हो गया, आई इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड कैसी भी प्रॉब्लम हो, IIT JEE कैसा भी एग्जाम हो, UP TU IIT JEE एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, if you follow these lecture, if you check out all the lectures, you will get in-depth knowledge regarding the concept. इन lectures को follow कीजिए, प्लस follow one साइड बुक, कोई भी साइड बुक लगाइए और इन lectures को follow करिए, ग्रुप में ज्वाइन होइए, ask your doubt and clear your concept. देखिए क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कंसेप्ट को समझना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट you can easily apply in different numericals, but concept ही नहीं सीखा सही से और क्वेश्चन लगाते रहे then you can't grab. मैं कंफर्म कह रहा हूँ, आई एम डैम श्योर यहाँ से पढ़ने के बाद आफ्टर लर्निंग फ्रॉम हेयर यू विल नॉट सफ़र, बिकॉज यहाँ जितना भी फिजिक्स कोर्स में जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा दैट इज़ अ क्वालिटी कंटेंट फुल ऑफ कंसेप्चुअल थिंग्स वी आर टेलिंग हेयर. बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती. व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका बेसिक ही नहीं पता. सेंटर ऑफ मास क्या होता है यही नहीं पता बहुत से बच्चों को, और वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, देयर आर सो मेनी थिंग्स बच्चों को पता ही नहीं है. बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कंपटीशन के, तो वो सिर्फ वहीं तक सॉल्व कर पाते हैं. जब क्वेश्चन नया बनता है ना एग्जाम में, देन दे आर नॉट सपोज टू सॉल्व. फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि हमको भैया आया नहीं, क्या हुआ, हमारे एग्ज़ाम में नंबर कम रह गए, कंपटीशन में स्कोर कम आ गया, रैंक ही आ गई. अरे रैंक तो सब कुछ कंसेप्ट पे डिपेंड कर रही है. 1000 क्वेश्चन मत लगाओ, 100 क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से लगाओ, कंसेप्ट सीख कर लगाओ. आई एम डैम श्योर कभी भी लूज़ नहीं होगे, यू विल मूव अहेड, इट्स माई प्रॉमिस. सो वंस अगेन मैं यहीं हूँ, आप लोगों के लिए हूँ, फॉर योर हेल्प, फॉर यू टू बी टीच. आज रिपब्लिक डे है, हम सबको अपनी कंट्री में जितने भी लोग हैं वी शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू देम ऑल्सो, टू अपलिफ्ट देम. इस सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है आप लोगों को. आई एम लाइकवाइज आई एम टीचिंग यू, यू कैन टीच एनी स्किल टू दोस. उन बच्चों को भी आप छोटा छोटा करके कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं अपने आसपास, ताकि वो बच्चे भी ग्रो करें एंड यू कैन ऑल्सो ग्रो. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक प्लीज़ हमारी बातों को और लोगों तक पहुँचाइए. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट.